डॉक्टर तक भी नहीं पहुंचा और हो गया दो पैसा दो, पहले पैसा दो, उसके बाद में तुम देखते रहना, कहीं जाते रहना। 2 मिनट के लिए मैं एम्स के अंदर गया खाली दूसरे का रिपोर्ट लेने के लिए, अपना भी नहीं। अभी 2 मिनट खड़ा किया, ओनली 2 मिनट, और 2 मिनट में 30 रुपए का पार्किंग काट रहे हैं। नहीं लगना चाहिए भाई, शासन का हॉस्पिटल है। जैसे गाड़ी खड़ा किए, सवारी उतारे, बाहर निकले, तुरंत पैसा ले रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये सब दलाल लोग का ठेकेदार की काम कर रहे हैं लोग। नहीं कर लिए मतलब पैसा तुमको देना पड़ेगा। देश के बड़े अस्पतालों में से एक है एम्स की अलग अलग जगहों पे अब राज्यों में भी शाखा खुल चुकी है, दिल्ली के अलावा। इस वक्त हम रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स में हैं और आपको हम बता दें कि यहाँ जो है इलाज से ज़्यादा महंगा पार्किंग हो गया है। वो कैसे, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ 30 रुपये हर कार से, 30 रुपये की पार्किंग, कार हो, ऑटो हो, कुछ भी हो, 30 रुपये की पार्किंग ली जाती है। लेकिन ओपीडी का जो चार्ज है वो यहाँ 10 रुपये है या तो फ्री है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इलाज में जो पैसा नहीं लग रहा है वो पैसा पार्किंग में देना पड़ रहा है, और ये यहाँ की बहुत बड़ी परेशानी है जिससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। हम एम्स आए हैं और यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये नया सिस्टम शुरू किया गया है पार्किंग का, इसको लेकर लोगों की क्या क्या परेशानी हो रही है। सर, आप ओपीडी में आए थे दिखाने के लिए? यस। कितना रुपए चार्ज लगा ओपीडी का? ओपीडी के 10 रुपए चार्ज है जो। और पार्किंग का भी पैसा लगा क्या? पार्किंग चार्ज लिए हैं। कितना लगा? 30 रुपए लिए पार्किंग चार्ज का। इलाज से 3 गुना महंगा है। महंगा है पार्किंग तो का। क्या कहना है आपके इसको पार्किंग को लेकर? क्योंकि पहले पार्किंग नहीं थी। पार्किंग देखिए, पार्किंग तो गवर्नमेंट को सारा इतना चीज़, काफ़ी जगह स्पेस है यहाँ पे, तो इनको चार्ज कम करना चाहिए पार्किंग का। इलाज तो चार्ज कम है यहाँ पे, हालांकि सारा कुछ ठीक है, लेकिन पार्किंग चार्ज ज़्यादा महंगा लग रहा है। ये नहीं लगता कि अस्पताल में पार्किंग फ्री होनी चाहिए? बिल्कुल फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, क्योंकि मरीज के ऊपर कैसे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम भी पीरियड दे रखे हैं। हम तो मान लो 1 घंटे के लिए 30 रुपये दिए, बाकी घंटा बढ़ेगा तो आपका चार्ज और बढ़ता जाता है। तो ये हाँ ऐसा है, तो फिर वो चीज़ को लेकर उनको थोड़ा से गाइड करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये बताइए कि ओपीडी में दिखाए आप, हाँ। कितना रुपए लगा उसका ओपीडी का चार्ज? ओटीपी का चार्ज नहीं लगा, मतलब जो अक्सर खरे का चार्ज लगता है, हाँ। एक्सरे का चार्ज लगता है। और पार्किंग का कितना दिए हैं? 10 रुपया पार्किंग का 10 रुपए, 2 व्हीलर का? 2 व्हीलर का। कितने घंटे के लिए? ये अभी तो नहीं, 10 घंटा का, 8 घंटा का लिए बदलों को देता है। 12 घंटा का है। अच्छा, 12 घंटा का है। तो क्या लगता है आपको, क्या कि जो पार्किंग का चार्ज तो नहीं लगना चाहिए, सरकारी जो है तो सरकारी तो नहीं लगना चाहिए। ये तो वाजिब है, कब लग रहा है तो क्या किया जाए। अब पहले तो नहीं लगता था, अब इधर लग रहा है जी। हाँ, पहले नहीं लगता था, अब तो लग रहा है। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए पार्किंग का? अब मुझे नहीं मालूम कि पार्किंग का पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, पर लगता है तो अगर किसी का काम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इलाज में कितना पैसा लगा? नहीं, इलाज में तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। हाँ, बहुत कम है। कितना रुपए लगा? 30 रुपये लगा मुझे। हाँ, पार्किंग का पैसा लगा है क्या? कितना रुपए लगा? 30 रुपये। 30 रुपए। आप क्या दिखा रहे थे डॉक्टर को? जी हाँ, मम्मी को लेके आए थे इलाज। मम्मी को हार्ट वाली डॉक्टर को। उसमें कितना खर्चा आया है? उसमें अभी खर्च तो नहीं आया, दवाई गोली लिखी है जो बाहर से लेनी है। अच्छा, मतलब इलाज में खर्चा नहीं आया और पार्किंग में 30 रुपए लग गया? जी। वहाँ लगता है टेस्ट वगैरह का पैसा लगता है, हाँ। जांच होती, ब्लड टेस्ट होता है, इको वगैरह, ईसीजी वगैरह होता है ना, तो उसमें लगता है पैसा। पार्किंग को लेकर क्या कहना है आपका? पार्किंग का पार्किंग नहीं लगना चाहिए थी भैया, नहीं लगना चाहिए था। पार्किंग लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए भैया, क्योंकि आदमी परेशान होके, हम लोग एमपी से आ रहे। अच्छा जी। ये बताओ, आप ऑटो वाले हो, हाँ। किसी मरीज को लेकर आते हो, अगर छोड़ते हो तो पैसा उसका भी चार्ज लगता है क्या? ऑटो के वो लगता है ना पार्किंग। कितना रुपए लेता है? 30 रुपया पार्किंग का? हाँ, खाली जाएंगे, सवारी उतारेंगे और जैसे बाहर आएंगे ना तुरंत पैसा ले लेते हैं। अच्छा, बिना होल्डिंग का पैसा लग जाता है? हाँ, सवारी खड़ी नहीं करेंगे अपन। हाँ, गाड़ी खड़ी करने के बगैर भी पैसा हाँ, लगेगा? पैसा लेते ही है। मतलब एंट्री का ही पैसा लग रहा है, पार्किंग का पैसा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, एंट्री में ही पैसा लग रहा है। बस जैसे गाड़ी खड़ा किए, सवारी उतारे, बाहर निकले, तुरंत पैसा ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एम्स में जो अभी नया सिस्टम शुरू हुआ है पार्किंग को लेकर, सिर्फ पार्किंग का ही पैसा नहीं है, बल्कि गाड़ियों की एंट्री पर ही पैसा लग रहा है। ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर आप किसी भी जगह पे देखेंगे, चाहे स्टेशन हो या एयरपोर्ट में, वहाँ आप जाएं, छोड़ें और निकलने का पैसा नहीं लगता, लेकिन यहाँ उसका भी पैसा लग रहा है। भाई, पार्किंग का पैसा लगा है क्या? है? हाँ। कितना रुपये लगा है? 30 रुपये। कहाँ से आए हो? कला से। ये कहाँ पर है? साजा। अच्छा, साजा। क्या करने आए हैं?
नानी का वो थोड़ा तबीयत खराब था, देखने आए थे। एडमिट है हाँ तो क्या टिफिन वगैरह छोड़ने आए थे क्या? हाँ, टिफिन वो फल फ्रूट देखने बस आए थे, 2 मिनट 5 मिनट बस देखे, हो गए फिर आ गए। फिर क्या गाड़ी खड़ी किए थे वहाँ, तो पार्किंग का पैसा ऐसा लगा है? हाँ 10 रुपये लिए। कितना 10 रुपए लगा? हाँ। 2 व्हीलर का? हाँ, और कुछ मैं बोला पर्ची वर्ची दोगे क्या, तो बोलते नहीं। पर्ची भी नहीं दिए? हाँ नहीं दिए। तो ये बताओ, ये जो पार्किंग का चार्ज है लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा तो वो नहीं है। तो पर्ची क्यों नहीं लिए तुम? वो तो बोला नहीं है करके, पर्ची नहीं। मैं पूछा उससे पर्ची मिलेगा क्या, तो बोलते नहीं। पैसा दे दिए खाली? थोड़ा वो गुस्से में बोल रहे थे। अच्छा, नाराज हो रहे थे? हाँ, और एक लेडीज को भी रुका के रखे, 10 रुपये नहीं दे रहे करके। अच्छा, ऐसा क्या? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पर्ची तक नहीं दी जा रही है टू व्हीलर्स की पार्किंग का, और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें नियत पर सवाल ज़रूर खड़े होता है कि जो पार्किंग की जिम्मेदारी जिसको है उसकी नियत क्या है। पैसे लिए जा रहे हैं और कुछ ऐसे लोगों से भी पैसे ले लिए जा रहे हैं जो पर्ची नहीं दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। भैया, पार्किंग का पैसा लगा है क्या? पैसा लगा, 30 रुपये लिया। कितना? क्या करने आए थे? तो ऑनलाइन डाला था। कितना कितना का पैसा? यहाँ क्या करने आए थे? क्या इलाज दिखाने के, इलाज करवाना आए थे? तो डैडी डॉक्टर को। अच्छा, तो इलाज का कितना पैसा लगा? और इलाज का बहुत कम लगा, वो जो एक्सरे के लिए बस। अच्छा, और पार्किंग का बाकी- 30 रुपए लग गया। बाकी- कितने घंटे रुके थे? अभी सुबह 10 बजे 9 बजे के आसपास है, अभी जा रहे हैं। तो क्या कहना है आपका, ये पार्किंग का चार्ज लगना चाहिए? पहले तो लगता नहीं था, अभी ठीक नहीं है पार्किंग लग रहा तो। ठीक नहीं पहले है हाँ, पहले तो लग रहा था, पहले तो आया तो उससे पहले नहीं लगता फ्री था। रहता हाँ, फ्री रहता था। पार्किंग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना। पार्किंग का जो चार्ज लगा है, हाँ कितना रुपए पार्किंग का पैसा दियो? हाँ 10 कितना रुपए लगा? 10 रुपया। 10 रुपए लिया। तो पर्ची कुछ दिए? 10 रुपए हाँ दिया था। पर्ची दिया है। हाँ तो क्या क्या बोल रहे हैं पार्किंग की, क्या कहते हैं, कितने घंटे की पार्किंग का ये 10 रुपए था? वो तो टाइम नहीं बताया भैया। अच्छा, कितने बजे आए थे तुम? मैं 8:30 9 बजे के। इलाज में कितना पैसा लगा? इलाज तो नहीं हुआ है, गुरुवार के बुला दिया। अच्छा, गुरुवार को बुलाए हैं, हाँ लेकिन 10 रुपए लग गया पार्किंग का। ये बताओ, पार्किंग का पैसा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब वो तो सरकारी है, नहीं लगना चाहिए भैया। गवर्नमेंट का है, जब गवर्नमेंट फ्री सर्विस पार्किंग का नहीं लगना चाहिए। पार्किंग का कुछ चार्ज नहीं लगना मतलब इलाज फ्री हो रहा है और पार्किंग में पैसा ले रहे हैं, तो पैसा ले पार्किंग रहे में हैं। पैसा नहीं लगना नहीं लगना ये सब चाहिए। दलाल लोग का, ठेकेदार की काम कर रहे हैं लोग। वो जो पैसा ले रहे हैं पार्किंग का, वो तो मतलब पर्ची दी है पार्किंग का? हाँ पार्किंग दिए हैं, अच्छा, लेकिन ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। और जब पैसे देने से मना करते हो या बोलते हो काहे का पैसा लगेगा, तो कुछ तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बोल रहे- नहीं देते? हाँ, तो गाड़ी अंदर नहीं जाने देते, ना बाहर निकलने देते। जब निःशुल्क बोले हैं, जब आयुष्मान कार्ड से आप पैसा ले रहे हो, इलाज कर रहे हो, तो जब पार्किंग है तो भाई मरीज को लेके आए हैं हम अपने गाड़ी में, तो उसका भी क्यों चार्ज ले रहे हो? क्या परेशानी है तुमको? सर ये 2 मिनट के लिए मैं एम्स के अंदर गया, खाली दूसरे का रिपोर्ट लेने के लिए, अपना भी नहीं। मैं तो खुद ही नहीं जाता हूँ यहाँ एम्स में भर्ती होने के लिए। यहाँ देख लो, पार्किंग लेते हैं 30 रुपए। अभी 2 मिनट खड़ा किया, ओनली 2 मिनट, और 2 मिनट में 30 रुपए का पार्किंग काट रहे हैं। डॉक्टर तक भी नहीं पहुंचा और हो गया, दो पैसा दो, पहले पैसा दो, उसके बाद में तुम देखते रहना, कहीं जाते रहना, तुम्हारा काम नहीं होने दूंगा, बोलता है। लो, कौन बोलता है 4 ये? करोड़ में बिका हुआ है बोलते हैं, 4 करोड़ में हम खरीदे हैं बोलते हैं। पार्किंग वाला कौन सा पार्किंग को खरीद ले? हॉस्पिटल भी बिक जाएगा, नहीं तो भाई इलाज में तो पैसा लगता नहीं है। यहाँ इलाज में लगता है ना, क्यों नहीं? हाँ, तो जब तक के वो तुम्हारी वो पीला कार्ड नहीं बनेगा ना, तब तक के तुम चक्कर काटते रहो और उसका पैसा लगते ही रहेगा, उससे कहीं ज्यादा तो लग ही जाता है। तो ये बताओ, पार्किंग का पैसा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नो सर, नहीं लगना चाहिए। अस्पताल में कोई इलाज कराने आया और निकलते हो तो भी पैसा लगता तो भी पैसा लगता है। है? मतलब पार्किंग नहीं, पार्क नहीं करोगे, नहीं करोगे तो भी अंदर घुसे, पैसा लग जा रहा है। एंट्री कर लिए, मतलब पैसा तुमको देना पड़ेगा। ये तो एयरपोर्ट में भी सिस्टम नहीं है ये तो। नहीं है सर, वो तो घूम जाओ और निकल जाओ, लास्ट में निकलते समय हमको देना पड़ता है 50 रुपए। फिर अगर 5 मिनट से एक्स्ट्रा हो गया तो नहीं, तुरंत भी निकलते हैं अपन कस्टमर को छोड़ के, तो 10-5 मिनट तो निकलते ही हो जाती है। तो उनको लगता है कि वहाँ कस्टमर को छोड़ के आए हैं, तो 50 रुपए उन्होंने लेते ही हैं हम लोगों से भी। यहाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए सर यहाँ। अस्पताल है। हाँ सर, अस्पताल है सर, सरकारी अस्पताल है बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान में नंबर 2 में है बोलते हैं। दुनिया से कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते हैं। समझ सकते हैं कि परेशानी लोगों को पार्किंग के नाम से जो पार्किंग का सिस्टम नया शुरू कर दिया गया, उसकी परेशानी लोगों को है। और यहाँ जो शिकायतें आई ये भी हैं कि कई बार पर्ची भी नहीं दी जाती और पैसे, पार्किंग के पैसे ले लिए जाते हैं। अगर कोई जो सवारी लेकर आ रहा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, ऑटो से कोई लेकर आया है, अगर उसको अपने पैसे बचाने हैं तो उसको, यात्री को, यहीं वहाँ पे जाऊँगा, मरीज़ को
यहीं उतारना पड़ता है और यहाँ से मरीज़ फिर पैदल जाता है। तो जो पार्किंग का नया सिस्टम शुरू कर दिया गया उसकी वजह से मरीजों के साथ साथ जो वाहन चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो टैक्सी वाले हैं, उन सबको परेशानी हो रही है और 30 रुपये देने पड़ रहे हैं। और अगर जितने बार एंट्री एग्जिट होगी उतने बार उसका पैसा लग रहा है। ये यहाँ के एम्स की जो पार्किंग का नया सिस्टम जो शुरू है उसकी वजह से लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। सर, पार्किंग का पैसा लगा है क्या? जी लगा है भैया, पर्ची रखे हैं। कितना रुपये लगा है पार्किंग का? 30 रुपया। कितने घंटे का? अब 2-3 घंटा रुके। अच्छा, तो क्या लगता है ये पार्किंग का पैसा लगना चाहिए क्या है? नहीं लगना चाहिए भाई, शासन का हॉस्पिटल है। देखिए, हर किसी को इस बात से एतराज़ है कि पार्किंग यहाँ फ्री होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल है, लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। ओपीडी की पर्ची कटवाई जाती है तो उसका 10 रुपये चार्ज लगता है। दवाइयाँ यहाँ से मिलती हैं तो दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं, लेकिन जो पार्किंग है वो इलाज से महंगा हो जा रहा है। मैं 4 महीने से एम्स आ रहा हूँ, लेकिन हमेशा पार्किंग लेता है। नहीं देने पर गाड़ी रखने नहीं देता और पहले पैसे दोगे तभी पार्किंग होगा। मैं 4 महीने से यहाँ पे इलाज करा रहा हूँ, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पहली बार लिया जा रहा है कि पहले भी लिया जाता है। पहले भी लिया जब से आ रहे हैं तब से ले रहे हैं, 4 महीने हो गए लगभग। सेंट्रल गवर्नमेंट जब फ्री में इलाज करा रहा है, ट्रीटमेंट फ्री में हो रहा है, डॉक्टर अपनी फीस नहीं ले रही है, लेकिन पार्किंग की फीस क्यों ले रही है? तो आपने लोगों को सुना और समझने की कोशिश की होगी कि यहाँ सिर्फ पार्किंग का पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ गाड़ियों की एंट्री का भी पैसा लग रहा है। अगर कोई सवारी वाहन किसी मरीज़ को लेकर यहाँ आता है और वो लेकर जब यहाँ से निकलता है कि उनको छोड़कर जब गाड़ी अपनी मोड़ कर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसका भी उसे चार्ज देना पड़ता है। और ये इस तरह से ये आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि एंट्री का भी पैसा यहाँ एम्स में लग रहा है। हमने जिस तरह लोगों से बात की, और सिर्फ एंट्री और पार्किंग की परेशानी नहीं है, यहाँ पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली भी हो रही है, क्योंकि कई लोगों को पर्चियाँ भी नहीं दी जाती। जब लोग पर्ची नहीं मांगते तो पर्चियाँ नहीं दी जाती और वो इस तरह से वो पैसा जो है वो रिकॉर्ड से बाहर हो जाता है, वो खाते में दर्ज नहीं होता और वो अवैध वसूली एक तरीके से हो रही है। इस तरह से हमने अपने जो गुफ्तगू आवाम शो है इसके ज़रिए हमने बताने की कोशिश की है कि किस तरह लोगों की परेशानी का सामना करना, लोगों को इस तरह यहाँ एम्स में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम यही बात रख सकते हैं लोगों के सामने और लोगों की बात सरकारों के सामने, सिस्टम के सामने रख सकते हैं, एम्स प्रबंधन के सामने रख सकते हैं कि जब इलाज फ्री है तो यहाँ पार्किंग और एंट्री का चार्ज क्यों। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।